आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है ना। हालांकि इस चैप्टर का यदि आप देखेंगे तो ये लास्ट टॉपिक ही है हमारा, लेकिन इसके बाद भी आपके बुक में जो है ना एक छोटा सा टॉपिक करके दे दिया गया है, वो है आपका कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? मतलब कि इस चैप्टर में आपने क्या देखा, क्या सीखा, क्या आपने जाना, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मतलब कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जानते हैं यहाँ तक तो हम लोग पूरी तरीके से जान गए हैं कि चेन्नई में खास करके वाटर का समस्या बहुत ज़्यादा था, है ना। गवर्नमेंट भी उसमें कहीं ना कहीं फेल हो गए थे। सारे हर एक लोगों को पानी प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट भी धीरे धीरे फेल हो गए थे। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के बदले में क्या किसी और आदमी के हाथ में पानी सप्लाई का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मतलब कि जब गवर्नमेंट हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने में फेल हो जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के जगह पर यहाँ पे कोई दूसरा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अल्टरनेटिव का मतलब एक के बदले में दूसरा, तो गवर्नमेंट के बदले में क्या यहाँ पे किसी दूसरे को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो सबसे पहला यहाँ पे बात किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी अर्बन वाटर कमीशन। अर्बन वाटर कमीशन क्या है? एक हमारे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि पूरी तरीके से पानी को लेकर जो भी समस्याएं हैं, अच्छाई बुराई जो भी है, वो उसका देखभाल करते हैं। मतलब कि पानी को लेकर जितने भी समस्याएं हैं शहर में, वो खास करके कहाँ पे आएंगे? अर्बन वाटर कमीशन में आएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एजुकेशन से कोई समस्या हो तो आप कहाँ जाएंगे? एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे। उसी प्रकार से यदि आपको पानी का कोई समस्या होगा तो आप कहाँ जाएंगे? अर्बन वाटर कमीशन में जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का हमारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही है, जहाँ पे कि लोग जाके अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द अर्बन वाटर कमीशन, in an urban area the supply of water should be about 135 liters per day per person, about 7 buckets। मतलब कि अर्बन वाटर कमीशन के तहत एक रिपोर्ट तैयार किया गया कि उनके अनुसार गांव में नहीं सॉरी शहर में रहने वाले एक इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी की जरूरत है। तो ये जो डाटा है अर्बन वाटर कमीशन ने तैयार किया कि शहर में रहने वाले एक इंसान को एक दिन में लगभग कितने लीटर पानी का जरूरत पड़ सकता है। तो उन्होंने कितना बताया? 135 लीटर पानी का जरूरत उसको पड़ सकता है। कोई डाउट नहीं ना। और ये क्या है? पर डे, यानी कि हर दिन और एक आदमी पे। यानी कि अर्बन वाटर कमीशन का ये रिपोर्ट कहता है कि जो लोग शहर में रहते हैं वो लगभग एक दिन में एक आदमी 135 लीटर पानी खर्च कर देता है, या फिर कर देता है तो ठीक है, यदि नहीं भी कर पाता है तो उतना उसको करना चाहिए, उससे ऊपर उसको करना नहीं चाहिए, है ना। और 135 लीटर लगभग होता है 7 बाल्टी, लगभग 7 बाल्टी। अब इसी 7 बाल्टी में उसको पानी पीना भी है, नहाना भी है, वॉशरूम भी जाना है, जो भी करना है, मतलब उसी 7 बाल्टी में उसको करना है। यह अर्बन वाटर कमीशन का रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन स्लम एरिया, ये तो शहर का बात हो गया, अब थोड़ा सा हम स्लम एरिया का बात कर लेते हैं। स्लम एरिया मतलब वही झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं। इन स्लम एरिया द सप्लाई ऑफ वाटर शुड बी लेस देन 20 लीटर्स पर डे पर पर्सन, अबाउट 1 बकेट वाटर। अर्बन वाटर कमीशन का दूसरा रिपोर्ट यह कहता है कि जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं उनको लगभग एक दिन में एक आदमी पे कितना पानी खर्च होना चाहिए? 20 लीटर खर्च होना चाहिए, या फिर 20 लीटर है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और ये लगभग कितना होता है? 1 बाल्टी। तो थोड़ा सा ये कम लग रहा है हम लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर ये अर्बन वाटर कमीशन का रिपोर्ट है। आगे लिखा हुआ है इन लग्जरी होटल्स का बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि बहुत 5 स्टार होटल्स या फिर उससे भी नीचे जो हमारे बड़े लग्जरियस होटल होते हैं उसका बात कर रहा है। इन लग्जरी होटल्स द सप्लाई ऑफ वाटर शुड बी 1600 लीटर्स पर डे पर पर्सन, अबाउट 80 बकेट्स। सोचो, अब चूंकि लग्जरियस होटल है तो वहां पे लोग ना जाते हैं, नहाना है 10 मिनट तो नहा लेते हैं 1 घंटा। क्यों? क्योंकि सुविधा सब मिल रहा होता है ना। तो फालतू का भी पानी वो लोग बर्बाद कर देते हैं। तो अर्बन वाटर कमीशन का कहना है कि भाई जो लग्जरियस होटल है वहां पे जो लोग ठहरते हैं, एक दिन और एक आदमी पे कितना पानी खर्च होना चाहिए? 1600 लीटर, यानी कि 1600 लीटर पानी खर्च होना चाहिए। इतना हो जाता है तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई डाउट अब इसमें? तो लगभग ये होता है 80 बाल्टी। सोचो, मतलब 80 बाल्टी ना, आधा से ज़्यादा पानी तो ये नहाने में ही खर्च कर देते हैं। पानी आदमी कितना पिएगा? मुश्किल से ज़्यादा तो आप 5 लीटर 7 लीटर मैक्सिमम,
है ना, नहाने में ही पानी ज़्यादा वो खर्च कर देते हैं क्योंकि सब चीज़ एकदम फैसिलिटी मिल रहा होता है। ये चीज़ हो गया। तो ये था हमारा अर्बन वाटर कमीशन का रिपोर्ट कि कहाँ पे किस प्रकार के आदमी को कितना एक दिन में पानी का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है ना, या फिर पड़ना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है सम टाइम्स, ये तो हो गया हमारा पूरी तरीके से अर्बन वाटर कमीशन का 3 रिपोर्ट। अब आ जाते हैं कुछ अलग पॉइंट्स पे। लिखा हुआ है सम टाइम्स गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल द नीड ऑफ वाटर सप्लाई। सही बात है, कभी कभी ना गवर्नमेंट भी फेल हो जाता है लोगों को पानी का समस्या दूर करने में। मतलब कि यदि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है पीने का साफ, तो वहां पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो फेल हो जाता है। लेकिन आगे पीछे देखते हैं फिर और क्या लिखा हुआ है। ड्यू टू दिस सम पीपल बिलीव दैट वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। तो जब गवर्नमेंट, अच्छा पहली बात तो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। और यदि गवर्नमेंट यहाँ पे फेल हो जाए तो आम आदमी क्या मानते हैं? आम आदमी ये मानते हैं, पहले बात तो गवर्नमेंट को लोग ब्लेम करने लगते हैं कि सरकार ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे लोग ये मानते हैं कि जब सरकार से काम नहीं चल रहा है तो ये काम किसी प्राइवेट कंपनी को दे दो ताकि वो अच्छी तरीके से इस काम को परफॉर्म कर पाए, है ना, यही चीज होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू दिस सम पीपल बिलीव दैट वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। तो यदि गवर्नमेंट ही पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में फेल हो जा रहे हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि ये काम जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दे दो ताकि वो हमसे पैसा ले ले चलेगा लेकिन काम करके अच्छा से दे, है ना, ये लोगों का कहना होता है। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर। उनके अनुसार ये लगता है कि प्राइवेट कंपनी को यदि हम ये सारा जिम्मेदारी दे देंगे तो वो अच्छी तरीके से काम करके हमको देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सही बात है। सबसे पहला बात तो ये कि पानी का जो सप्लाई है वो तो गवर्नमेंट का ही फंक्शन है। सबसे पहला, गवर्नमेंट यदि फेल हो गया तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी काम कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए, देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। अब यहाँ पे ना हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट वाटर सप्लाई के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फेल हो जा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन फ्यू केसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज। लेकिन बहुत रेयर केस में यदि गवर्नमेंट वाटर सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इस केस में जो वाटर सप्लाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो किसको दे दिया जाता है? प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है कि भाई गवर्नमेंट से ये चीज़ नहीं संभल रहा है, अब आप इस चीज़ को संभालो। भले ही आप 2 पैसा ज़्यादा ले लेना लेकिन काम करके बढ़िया से दो, है ना। चलिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्या नजर आया आपको? प्राइवेट कंपनी, है ना। तो वो टॉपिक का नाम क्या था? इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि गवर्नमेंट के अलावा कौन इस काम को संभाल सकता है? तो जवाब है प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट वाटर सप्लाई के मामले में बहुत अच्छा कभी काम किए हैं, बहुत जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे वो फेल हो गए हैं। तो इस मायने में हम लोगों का ये कहना होता है कि जो ये वाटर सप्लाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्राइवेट कंपनी को दे देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन दे तो देना चाहिए, लेकिन इसके बाद होगा क्या वो देखिए। ड्यू टू दिस, इस वजह से there was a rise in the price of water and making it unaffordable for many people। अब वाटर सप्लाई का जिम्मेदारी आपने किसको दिया? प्राइवेट कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी का सबसे पहला मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो वो आपको पानी सप्लाई करके देगा, आपके घर तक पानी ला के वो देगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसके पीछे भी उसका मानसिकता क्या है? प्रॉफिट कमाना, है ना। तो जब उसके हाथ में अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चला गया कि पानी का सप्लाई प्राइवेट कंपनी करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है पानी का प्राइस अब बढ़ जाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। वो रोज प्राइवेट कंपनी वेलफेयर के लिए काम नहीं करती है, वो प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो यहाँ पे प्राइस जो है पानी का वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ेगा पानी का तो बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या फायदा भाई? तब तो वही बढ़िया था हमारा गवर्नमेंट ही। हालांकि गवर्नमेंट कम देता था लेकिन सबको देता था, है ना। ये क्या कर रहा है? ये दे तो रहा है लेकिन सबको नहीं दे पा रहा क्योंकि प्राइस इसका ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो देयर वाज ह्यूज प्रोटेस्ट एंड राइट्स इन बोलिविया फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। यही सिचुएशन है जो है ना बोलिविया में भी देखने को मिला था। बोलिविया में क्या हुआ था ना कि वहां के गवर्नमेंट, इसके पीछे का कहानी बताते हैं। बोलिविया एक जगह का नाम है। बोलिविया में वाटर सप्लाई जो गवर्नमेंट का टास्क है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, यानी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई के मामले में फेल हो जा रहे थे। तो वहां के लोगों ने कहा गवर्नमेंट को कि देखो भाई सरकार, आपसे ये चल नहीं पा रहा है तो आप ये काम किसको दे दो? प्राइवेट कंपनी को दे दो। तो गवर्नमेंट ने, बोलिविया के गवर्नमेंट ने वही किया। ये पानी सप्लाई जो टास्क था पानी सप्लाई करने का, ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में गवर्नमेंट ने दे दिया। अब प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे तो दिया,
अब वो पानी सप्लाई भी करने लगा, लेकिन उसका प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया। अब प्राइस इतना बढ़ा दिया कि आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से क्या हो गया, वहां पे ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, नारेबाजी हुआ, फलाना मुर्दाबाद इस प्रकार का हुआ, और राइट्स भी हुआ, मतलब कि लड़ाई पीट भी हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने यहाँ पे पानी का प्राइस बढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो कभी कभी हम लोगों को जो है ना पानी के मामले को लेकर, ये तो हम लोगों ने देख लिया है पिछले वाले क्लास में, पिछले कुछ क्लासों में, कि पानी को लेकर कोर्ट में केस तो चल ही जाता है, साथ ही साथ कभी कभी दंगा फसाद भी हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बोलीविया वाले केस में देखा। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स, लेकिन हर बार गवर्नमेंट फेल हो जाए वाटर सप्लाई में ये जरूरी नहीं है, बहुत बार वो सक्सेस भी होता है। देखो हर चीज का ना एक बुराई होता है तो एक अच्छाई भी होता है। तो गवर्नमेंट यदि पानी सप्लाई में, वाटर सप्लाई में यदि कहीं पे फेल हो जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पे वो पास भी हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो पास हुआ है। लिखा हुआ है इन मुंबई, सबसे पहला केस दिया है मुंबई का। इन मुंबई द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट रेजेस एनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस टू कवर इट्स एक्सपेंसेस ऑन सप्लाइंग वाटर। अब यहाँ पे मुंबई का बात हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट का काम तो यह है कि आपको पानी फ्री में प्रोवाइड करना, लेकिन यदि गवर्नमेंट पानी को प्रोवाइड फ्री में नहीं कर पाता है, उसमें कुछ चार्ज लगता है, तो वो लोगों से लेता है। जैसे मान लीजिए पटना में गवर्नमेंट का काम क्या है, बिहार सरकार का काम क्या है कि पानी लोगों को फ्री में प्रोवाइड करना, लेकिन यदि किसी कारणवश गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, उसमें थोड़ा बहुत कमी आ रहा है पैसे का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आम आदमी को बोलेंगे, यानी कि हम लोगों को बोलेंगे गवर्नमेंट कि भाई देखो पानी तो सप्लाई हम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास उतना सफिशिएंट पैसा नहीं है जिससे कि हम मोटर चला पाएँ, वर्कर्स को सैलरी दे पाएँ, तो हम क्या करेंगे, आपको पानी तो देंगे लेकिन महीने में हम आपसे 10 रुपये 15 रुपये ले लेंगे, बस इतना ही। गवर्नमेंट पैसा लेती भी है ना तो ज़्यादा नहीं लेती है, कम कम लेती है। और जैसे मान लीजिए पटना में यदि 1 लाख घर है और 1 लाख घर से मात्र वो महीने में 10-10 रुपये ही ले, तो कितना हो जाएगा, है ना। तो 1 करोड़ तो ऐसे ही हो गया, है ना। तो गवर्नमेंट पैसे यहाँ पे लेती हैं लेकिन बहुत कम लेती है। क्यों? अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, इसलिए लेती हैं क्योंकि जो वाटर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस वर्कर्स को सैलरी मिल जाए, है ना, मोटर अच्छी तरीके से चल जाए, कुछ मेंटेनेंस में खर्चा हो जाए, इस वजह से। तो वही चीज़ यहाँ पे मुंबई में हुआ कि मुंबई के गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों से पैसा लिया, थोड़ा बहुत पैसा लिया कि भाई हम आपको पानी तो देना चाहते हैं, लेकिन पानी देने में जो पैसा का खर्च आ रहा है वो हमारे पास नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत पैसा दे दो। तो मुंबई के लोगों ने वहाँ के गवर्नमेंट को पैसा दिया और इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि वहाँ के हर एक लोगों को पानी मिलने लगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि गवर्नमेंट पैसे लेते हैं लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए महीने में आप 10 रुपये दिए तो कुछ भी दिए आप, कुछ भी नहीं, 10 रुपये तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं या फिर पॉकेट से भी कभी कभी गिर जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है। तो मुंबई में गवर्नमेंट ने लोगों से पैसे इकट्ठे किए और लोगों को ही उसका बेनिफिट दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद का। इन हैदराबाद द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज्ड कवरेज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन। हैदराबाद में इंक्रीज कवरेज का मतलब ये हो गया कि हैदराबाद में यदि पहले 500 घरों को पानी मिलता था तो अब 1000 घरों को पानी मिल रहा है। और साथ ही साथ हैदराबाद के गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्शन में भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है, मतलब कि वहाँ पे वो ज़्यादा लोगों से, अब पहले 500 घरों को पानी दे रहा है तो 500 घरों से ही उनको पैसा मिलेगा, अब 1000 घर को पानी दे रहा है तो 1000 घर से पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने अपना कवरेज भी बढ़ाया, यानी कि ज़्यादा लोगों को अब पानी भी देने लगा वो, और ज़्यादा लोगों को पानी दे रहा है तो ज़्यादा लोगों से पैसा भी मिलेगा, है ना। लेकिन ये पैसा उतना कम होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मेरे पास से कितना पैसा चला गया, है ना, ये पता भी नहीं चलता उनको। तो ये हैदराबाद का केस हो गया। अब बात कर लेते हैं चेन्नई का। इन चेन्नई द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे चेन्नई में क्या हो रहा है, चेन्नई में आप देखते हैं कि बरसात का पानी, बरसात हो जाता है वो फिर बह के नाला में चला जाता है, किसी काम का वो हमारा पानी नहीं रहा, है ना। लेकिन चेन्नई के गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट खास करके जो वाटर डिपार्टमेंट है चेन्नई के, वो क्या कर रहे हैं, वो ना रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कि रेन वाटर को कलेक्ट करके उसको जमीन के अंदर भेजना चाह रहे हैं ताकि नीचे जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़े, और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा तो वैसी बात है पानी का समस्या तो आएगा ही नहीं कभी, है ना। तो ये मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में 3 प्रकार के ऐसे हमको यहाँ पे केस दिखाए गए जहाँ पे कि हमको ये देखने में लग रहा है कि गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है ना। हर बार गवर्नमेंट को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है, वो कभी कभी अच्छा भी काम करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इट हैज ऑल्सो यूज्ड दी सर्विसेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर। तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या, लगभग अधिकतर समय पे गवर्नमेंट
फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती है ना। और यदि वो पैसा ले भी रही है तो आपसे बहुत कम पैसा लेती है, लेकिन ये ना प्राइवेट कंपनी को भी सर्विस देता है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी को भी मौका देता है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ना हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन पाइपिंग का सिस्टम नहीं है, तो बोतल में भर के देगा। तो ये बोतल में भर के क्या गवर्नमेंट घर घर पहुंचाएगा? नहीं, इसके लिए कौन आएगा? कोई गाड़ी वाला आ जाएगा, है ना, गाड़ी पे पानी का बोतल लोड करेगा और वो लेके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे गाड़ी है किसका? किसी प्राइवेट कंपनी का हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी फायदा है, मतलब कि गवर्नमेंट अपना काम कर ले रही है, और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को भी फायदा हो जा रहा है। तो ये काम साथ साथ चलता है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपना सर्विस लोगों को प्रोवाइड करती ही है, साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का भी फायदा हो जाता है, क्योंकि उसको भी कुछ प्रॉफिट मिल जाता है भाई। वो अपना गाड़ी लेके ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहा है पानी का, तो उसको कुछ पैसा दोगे आप, है ना। तो इसमें प्राइवेट कंपनी का भी फायदा हो जाता है। उसके बाद द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड्स द रेट ऑफ वाटर टैंकर्स एंड गिव देम परमिशन टू ऑपरेट। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए गवर्नमेंट लोगों को पानी का बोतल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, टंकर प्रोवाइड कर रहा है, तो उस टंकर का पानी का प्राइस कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और ऑब्वियस ये बात है कि गवर्नमेंट जब पानी का प्राइस डिसाइड कर रहा है तो वो कम ही होगा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर चाहती है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। और गवर्नमेंट ही प्राइस डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट ही किसी प्राइवेट कंपनी को परमिशन देती है कि भाई तुम इस बोतल को उठाओ यहाँ से और जाके लोगों को घर घर जाके पहुंचाओ, है ना। और उस प्राइवेट कंपनी के गाड़ी वालों को गवर्नमेंट कुछ पैसा दे देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। और ये प्राइवेट कंपनी जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, काम कीजिएगा पैसा मिलेगा, काम नहीं कीजिएगा पैसा नहीं मिलेगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है। अब तो कोई समस्या इसमें नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि गवर्नमेंट यदि कभी कभी अच्छा काम नहीं करती है तो वो काम प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाता है ताकि वो अपना काम इसको बेहतर कर सके, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। एक छोटा सा टॉपिक बच जा रहा है, हालांकि ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में बेसिकली वही चीज़ है जो कि आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, है ना। चलिए एक बार हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पब्लिक फैसिलिटीज आर रिलेटेड टू आवर बेसिक नीड्स लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सही बात है। यदि हम लोग पब्लिक फैसिलिटी का बात करते हैं मतलब हम लोग अपने बेसिक नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, और बेसिक नीड्स हमारा क्या हो सकता है? ड्रिंकिंग वाटर हो जो कि साफ पानी हो पीने का, है ना, हेल्थ केयर हो, सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई हो, बिजली हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सब हमारा क्या है? बेसिक नीड है ना। मतलब पब्लिक फैसिलिटी बोलो या फिर बेसिक नीड्स बोलो, कोई डाउट नहीं। और ये सारा का सारा प्रोवाइड करने का सबसे पहला जिम्मेदारी किसका है? गवर्नमेंट का है। ये तो हम लोग जान चुके हैं चैप्टर में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा, ये भी हम लोग जानते हैं। यानी कि हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही इस चीज़ का हमको राइट देता है कि आपको भी पानी पीने का अधिकार है, आपको भी अच्छे स्वास्थ्य लेने का अधिकार है, आपको भी शिक्षा लेने का अधिकार है। ये सबका सब हमको गवर्नमेंट नहीं बल्कि संविधान दे रहा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेजर रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज टू एवरीवन। गवर्नमेंट का सबसे मेजर रोल क्या है? गवर्नमेंट का सबसे मेजर रोल ये है कि भाई सबको पब्लिक फैसिलिटी मिले, है ना, चाहे वो अमीर हो गरीब हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सबको पब्लिक फैसिलिटी मिले, ठीक है। आगे, देयर इज अ शॉर्टेज इन वाटर सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वालिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम लोगों को कभी कभी क्या देखने को मिलता है? कभी कभी हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि पानी में कमी आ जाता है वाटर सप्लाई जो है उसमें कमी आ जाता है। या फिर कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो अमीर लोग हैं हमारे मोहल्ले के उसको पानी मिल जा रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उसको पानी मिल ही नहीं पा रहा है। जैसा कि हमने देखा था किसमें, सबसे पहले वाले क्लास में, मिस्टर रामा गोपाल, उसको पानी मिल जा रहा था। लेकिन यदि हम लोग बात करें पद्मा का, शिवा का, फिर से सुब्रमण्यम जी का, तो इन सबको पानी उतने तरीके से नहीं मिल पा रहा था। तो ये भी हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में। उसके बाद कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड। मतलब कि यदि हम लोग बात करें मेट्रो और लार्ज सिटीज, मेट्रोज मतलब जहाँ पे मेट्रो चलते हैं, मेट्रो ट्रेन, और लार्ज सिटीज मतलब जो कि बहुत बड़े हैं, बहुत ही डेवलप सिटी हैं, उसके कंपैरिजन में जो हमारे छोटे मोटे टाउन होते हैं, जो हमारे विलेज होते हैं, वो अंडर प्रोवाइडेड है। अंडर प्रोवाइडेड का मतलब वहाँ पे सर्विस बहुत ही कम मिलता है। लेकिन बड़े बड़े शहर में जैसे मेट्रो सिटी हो गए, लार्ज सिटी हो गया, यहाँ पे सर्विस फटाक से मिल जाता है, ठीक है। आगे, कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज द पुअरर लोकेलिटीज आर अंडर सर्विस्ड, ये भी बात सही है।
मतलब कि जो हमारे लोकेलिटी बहुत अमीर वाले हैं, रईस वाले इलाके हैं, वहाँ पे सर्विस सबसे जल्दी पहुँचेगा, और जो गरीब वाला इलाका है वहाँ पे सर्विस पहुँचेगा लेकिन लेट से पहुँचेगा, है ना। आगे ये चीज़ हम लोग तो जान चुके हैं। मतलब इसमें हम लोग बेसिकली कंक्लूजन में वही बात कर रहे हैं जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा अभी तुरंत। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है हैंडिंग ओवर दिस फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज में नॉट बी द आंसर। तो जब गवर्नमेंट अच्छी तरीके से काम नहीं करती है तो हम लोग ये सारा का सारा जिम्मेदारी किसको दे देते हैं? प्राइवेट कंपनी को। लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी को ये जिम्मेदारी दे देना एक अच्छा बात है क्या? नहीं, अच्छा बात नहीं है। हालांकि वो फैसिलिटी आपको देंगे लेकिन चार्ज आपसे ज़्यादा करेंगे, है ना, जिसका कोई फायदा रहेगा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े अमीर ही लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, गरीब लोग तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बेटर कौन हुआ? गवर्नमेंट ही हुआ, है ना। हालांकि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड थोड़ा करने में टाइम लेती है लेकिन करती तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज अ राइट टू दीज पब्लिक फैसिलिटीज विच शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम और हर इन एन इक्विटेबल मैनर। तो लास्ट में हम लोग इस चैप्टर में यही कह सकते हैं कि हर इंसान का, इस भारत देश में रहने वाले हर इंसान के पास अधिकार है कि उसको पब्लिक फैसिलिटी मिले, वो भी इक्विटेबल मैनर में, मतलब कि सबको बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसको पब्लिक फैसिलिटी ज़्यादा मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको बराबर टाइम पे और बराबर मिलना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरी तरीके से खत्म होता है। कोई डाउट यहाँ पे रहा नहीं ना? चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।